सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से पाठ क्रमांक 1 माता का अंचल। इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय जी। शिवपूजन सहाय जी उपन्यासकारों कथाकारों में इनका विशेष स्थान है। इन्होंने इनके द्वारा रचित उपन्यास देहाती दुनिया से 1926 में प्रकाशित जो उनका देहाती दुनिया उपन्यास है, उसी में से माता का अंचल एक अंश प्रकाशित यहाँ पर किया गया है। देहाती दुनिया जो है उनका एक आंचलिक उपन्यास माना जाता है। कहा जाता है कि यदि क्रम की दृष्टि से काल क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जा सकता है, लेकिन इसमें विवाद है। अंचल का अर्थ होता है कि वहाँ का अंचल, आंचलिक उपन्यास होता है बच्चों कि वहाँ का अंचल, अंचल अर्थात वहाँ पर जो जिस तरह की स्थितियाँ हैं, वहाँ का परिवेश वैसा ही उसका वैसा ही वर्णन करना, जैसा कि जनता की भाषा वहाँ पर उस समय जिस भाषा का प्रयोग कर रही है वो सभी ज्यों का त्यों अपनी रचना में वर्णित करना ही आंचलिक उपन्यास कहलाता है। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, अर्थात इसमें जो लेखक हैं वो अपने बारे में इसमें लिख रहे हैं, स्मृति के आधार पर लिख रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है, बचपन की यादें हैं। तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। और इसका जो मुख्य चरित्र है वो जो कथा इसका कथानक अर्थात कि जो एक ये कहानी के रूप में उन्होंने दिखाया है इसमें, तो इसका जो मुख्य जो चरित्र, मुख्य जो कहते हैं ना आप, करेक्टर कौन है इसका मेन, तो वो कौन है, भोलानाथ नाम का एक बालक है जो कि स्वयं शिवपूजन सहाय जी ही हैं। उनको बचपन में भोलानाथ बोला जाता था। यहाँ पर शुरू करते हैं कि इसमें जो जिन पंक्तियों से शुरुआत की गई है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इन पंक्तियों में कहते हैं कि जहाँ पर लड़कों का संग होगा, अर्थात जो बहुत सारे लड़कों की का झुंड होगा, उनकी मंडली होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, हंसी ठहाके होंगे। हंसी ठहाके अर्थात कि मृदंग, मृदंग होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र, कि उसमें मानो ढोल नगाड़े या किसी तरह का कोई वाद्य यंत्र जो कि हंसी खुशी के समय बजाया जाता है, वहाँ पर वो सब होगा। लेकिन आगे वो कहते हैं जहाँ बूढ़ों का संग, कि जहाँ बड़े बुजुर्ग होंगे वहाँ क्या होगा, वो हंसी ठहाके नहीं बल्कि अपने तहाँ खर्चे का तंग, कि वो अपने जीवन यापन करने के लिए जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, उनके पास क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं हैं, उनके पास क्या चीज़ उन्हें खर्च करनी है, किसको बचाना है, अर्थात अपने दैनिक जीवन की या अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का या फिर खुशियों का, इन सब का वो ब्यौरा रखते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, खर्चे का तंग, कि खर्च की ही बातें ही हुआ करती होंगी। आगे वो कहते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे, हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। यहाँ लेखक कहते हैं कि वो सुबह जल्दी उठकर, तड़के का अर्थ है सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। उनके जो पिताजी थे वो बैठ जाते, तो उनके साथ में बचपन से ही वो भी अंग लग गए थे। अंग लग का अर्थ है कि वो उनके साथ बचपन से ही रहने लग गए थे, बचपन से ही वो अपने पिता के बहुत ज़्यादा करीब थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, कि माँ के पास तो सिर्फ दूध पीने के लिए जाते थे और बाकी समय वो अपने पिता के साथ ही बिताते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, कि वो उनको परेशान करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड अर्थात कि चौड़े लीलार, लीलार जो शब्द है बच्चों, इसमें क्या है, माथा, उनका जो लीलार होता है ना, मस्तक, मस्तक पर, माथे पर त्रिपुंड, तीन तरह की, तीन जो है आडी या अर्धचंद्राकार रेखाएं लगाई जाती हैं। जैसे देखा होगा ना आपने, कुछ साधु संत लगाते हैं तीन रेखाएं अपने मस्तक पर, तो वही वो उनको त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खिलती थी, अर्थात उनके मस्तक पर जो भभूत लगी होती थी वो बड़ी खुलती थी, अर्थात कि बड़ी अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, अर्थात उनके बाल जो है लंबे लंबे थे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो बाल हैं उनका कटवाने का एक समय होता है, कोई अपने पंडित जी से पूछ कर कटवाते हैं, अपनी कुल देवी पर कितने समय बाद उनको चढ़ाने होते हैं। तो पहले जो बच्चे के शुरुआती जो बाल होते हैं वो काफ़ी समय के बाद, या कभी कभी उनके अलग अलग सबकी परंपराएं हैं उसके अनुसार कटवाते हैं। तो उनकी भी क्या थी, लंबी लंबी जटाएं थी, शायद उन्होंने भी कटवाई, उनकी भी कटवाई नहीं गई थी तब तक। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे, कि जैसे वो भभूत लगा लेते, लंबे लंबे बाल थे, तो उनका जो सारा जो आकृति थी, जो उनका रूप रंग था, वो कैसा दिखने लग जाता था, भगवान शिव की तरह बम भोला बन जाते थे वो भी। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में बच्चों बताया गया है
कि वो अपने पिता के साथ बचपन से ही ज़्यादा रहने लग गए थे। कि जैसे कि होता है माँ का काम, वहाँ पर उस समय तक क्या होता था कि मम्मा ने बच्चों को दूध पिलाया और उसके बाद वो पिता के साथ रहते, मानो वो सारा कुछ सीख रहे हो, बाहर बैठना उठना, किसी से बात करना, क्योंकि वो अपने पिता के साथ ही सारा रहते थे। वो उनके साथ ही बाहर बैठक में सोया भी करते थे। तो ऐसे ही उन इसमें ये भी बताया गया है कि किस तरह से जो पिता हैं अपनी अपने साथ अपने बच्चे को रखकर वो ये भी मानो सिखाना चाह रहे हों कि किस तरह से आगे उन्हें अपने दैनिक जीवन में या अपने कार्य को करना है, अर्थात तो वो बाहर की जो दुनिया है उनके साथ भी उनको उनका संपर्क करा रहे थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। अभी यहाँ पर उन्होंने बताया कि उनको भोला बम भोला बन जाते, तो वो सब चीज़ें या उन्हें भोलानाथ जो कहते थे वो उनके उस रूप रंग के कारण कहते थे, कि जिस तरह से उनकी माता उनका रूप रंग उनका बनाव श्रृंगार करती थी, कैसे वो त्रिपुंड लगाते थे, तो उसे भोलानाथ कहा जाता। लेकिन उनका नाम नहीं था भोलानाथ, उनका नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। कि जब उन्होंने बताया कि जो उनके पिताजी थे वो रामायण का पाठ करते थे नित्य, और उस समय वो उनको अपने पास बिठाते थे, अर्थात वो साथ ही भगवान की भक्ति भी उन्हें सिखा ही रहे थे। तो वो उस समय क्या करते कि उन्हें भक्ति या भगवान का रामायण का पाठ तो उन्हें करना नहीं आता था, तो वो क्या करते, साथ में बैठे तो रहते लेकिन अपना मुंह आईने में शीशे में देखते रहते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम लज्जाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। कि जब उनके पिताजी देख लेते कि ये इनका जो ध्यान है वो कहाँ पर है, आईने में, तो वो उनकी तरफ देखकर लज्जा जाते, शर्मा जाते थे कि उनको पता लग चुका है, और वो नीचे देखकर हंसने लगते, मुस्कुराने लगते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। उनके जो पिताजी की जो नित्य क्रियाएं थी कि हर रोज के जो कामों में ये काम भी शामिल था कि वो पूजा पाठ करने के बाद राम नाम लिखते थे। अपनी एक रामनामा बही बही क्या अर्थ होता है, जो पहले ज़माने में बच्चों जो बनिए थे वो सब अपना लेखा जोखा उसमें रखते थे, तो वो होती है बही, एक तरह से आप समझ सकते हैं रजिस्टर। उस पर 1000 नाम राम के नाम लिखकर वह उस पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे, अर्थात उस राम नाम बही में वो 1000 नाम लिखते थे। ये देखिए इसमें चित्र दिखाया गया है कि किस तरह से भोलानाथ अपने पिता के साथ अपना समय बिता रहे हैं। 500 बार कागज के छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। कि वो छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन्हें गंगा जी की ओर लेकर जाते, और वहाँ पर उन्हें जो गंगा पर जब वो लेकर जाते थे तो उन मछलियों को उन्हें वो आटा खिलाते थे। उस समय हम भी उनके कंधे पर विराजमान विराजमान बैठे होते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। जैसा आपने अभी चित्र में देखा कि जब वो वापस आते मछलियों को उन आटे की गोलियां डालकर, तो वो उनके कंधे पर ही बैठे होते थे सारा समय, और रास्ते में आते हुए वे उन्हें पेड़ों की जो डाल थी उन पर बिठाकर झूला झुलाते, अर्थात कि ये उनकी जो बाल सुलभ क्रियाएं हैं, बच्चे को किस तरह से उन्होंने खिलाना हंसाना होता है, तो वो उस तरह से उनको उनका समय व्यतीत करवा रहे थे। अपने पिता के साथ उनका बड़ा अच्छा समय बीत रहा था। इसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से उनका जो लगाव था अपने पिता के साथ भी बना हुआ था। यहाँ तक जो हमने पढ़ा इससे हमें यही लग रहा है कि उनका माता के साथ तो बहुत ही कम रिश्ता मानो रह गया था, कि सिर्फ दूध पीने तक का ही रिश्ता था, क्योंकि सारा समय तो अपने पिताजी के साथ ही रहते थे। आगे वो कहते हैं कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, कि बच्चों के साथ होता है ना कुश्ती लड़ना, झूठ मूठ की सी लड़ाई करते हैं, और हम जो बड़े होते हैं वो हमसे हार जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि अरे हमने तो उनको हरा दिया। तो वैसे स्थिर मतलब कि एकदम एक तरह से स्थिर हो जाते हैं, मतलब कि वो गिर पड़े हैं अचित अवस्था में और हमारे बल को बढ़ावा देते। कभी होता कि स्थिर होकर कि वो जो उनका बल था उनकी जो उनको मानो वो धकेल रहे हो, तो वो उनको मानो बढ़ावा दे रहे थे कि हाँ तुम कर सकते हो। हम उनको पछाड़ देते थे और वो उन्हें हरा देते थे। वो झूठ मूठ के उनसे हार जाते, यह उतान पड़ जाते, उतान पीठ के बल वो लेट जाते।
और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। अर्थात वो जब भी हंसी मजाक में इस तरह से कुश्ती करते थे अपने पिता के साथ, तो उनके पिताजी भी उनके साथ बहुत छेड़खानी किया करते थे। अर्थात कि वो कभी उनसे मानो नीचे हार कर उनसे नीचे ही गिर गए, पीठ के बल गिर गए हैं, और फिर वो उनके ऊपर बैठकर उनकी मूंछों के साथ जब छेड़खानी करते हैं, उनको उखाड़ने लगते कि वो मानो कुश्ती कर रहे हो, तो वो उन्हें उनकी उन क्रियाओं को देखते हुए खुश होते और उनके हाथों जो उनके हाथ थे उनसे मूंछों को छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे कि वो इस तरह से उन्हें खिला रहे थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते तब हम बारी बारी अपना दाएं बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते कि वो बच्चे को बोला जाता ना, नहीं ये तो खट्टी सी चूमी थी, नहीं ये मीठी है, तो ऐसे ही वो भी क्या करते थे कि खट्टा मीठा चूमा मांगा करते थे। बाएं का खट्टा होता था और दाहिने का मीठा। तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। जैसे उनकी दाढ़ी जो मूछ थी वो उनके कोमल गाल, वो बच्चे थे, बहुत कोमल था उनका शरीर, तो वो जब गड़ाते थे तो उन्हें बड़ी चुभती थी, और वो झुंझला कर मतलब गुस्सा होकर, थोड़ा सा दुखी होकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वो बनावटी रोना रोने लगते। अब उनके जो पिताजी थे वो जब उनके साथ ऐसा करते तो ऐसा करते कि वो मानो बनावटी रोने लग रहे थे कि अरे उनको तो परेशान कर दिया है आपने। हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते और वो फिर से खुश हो जाते। भोलानाथ फिर सब कुछ भूल कर फिर से हंस से खुशी उस खेल में लग जाते। उनके साथ हंसते खेलते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते। चौके पर खाने बैठ जाते हैं अर्थात कि बच्चों, चौके पर जैसे आजकल क्या है डाइनिंग टेबल होते हैं, लेकिन पहले क्या था, चौके पर एक नीचे ही ज़मीन पर ही कोई चौकी लगाई जाती थी, उस पर बैठकर सभी भोजन खाते थे। तो ऐसे ही वो भी उनके साथ ही बैठ जाते क्योंकि सारी जो क्रियाएं हैं वो तो अपने पिताजी के साथ कर ही रहे हैं, अब खाना भी खाएंगे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे कि जो उनका कटोरा था उसमें वो गोरस का अर्थ यहाँ पर दही से है, भात चावल सान कर उनको मिलाकर बिल्कुल इकट्ठा कर दिया, उन दोनों को हाथ से मिलाकर, और फिर उनको वो अपने ही हाथों से खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफर होता है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा खा लेते हैं, जितनी कि हमें भूख है उससे भी ज़्यादा हम खा लेते हैं, तो हमें कहते हैं ना अरे अब तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई, हमने तो कुछ ज़्यादा ही खा लिया। तो ऐसे ही वो भी जब अफर जाते, बहुत ज़्यादा उनका पेट भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती कि वो पहले ही इतना खा चुके हैं, और मैया कहते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा और इसको खिलाना है। बाबूजी से कहने और बाबूजी से कहती अब तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को मुंह भर कौर खिलाना चाहिए। तो वो पिताजी को डांटती कि आपको जो है वो खाना खिलाना ही नहीं आता, कि बच्चे को ऐसे थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े आप खिला रहे हो और उसे लगता है कि मैंने तो बहुत सारा खा लिया, जबकि उसने तो इतना खाया ही नहीं है। तो वो कहती हैं आप खिलाने का ढंग ही नहीं जानते, उसे तो जो है भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, कि बड़े बड़े जो कौर है टुकड़े हैं वो खिलाने चाहिए, जिससे कि उसका पेट भर जाए। आगे वो कहती हैं जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, ठौर मतलब कि स्थान, कि जब वो बड़े बड़े कौर खाएगा तभी तो दुनिया में अपनी कोई जगह बना पाएगा, तभी तो हष्ट पुष्ट होगा, अपनी कोई जगह बना सकता है। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। तो वो कहती हैं कि मैं खिलाकर दिखाती हूँ, आपको तो पता ही नहीं है कैसे खिलाते हैं। मर्दुए अर्थात कि मर्द, जो पिता हैं उनके लिए वो कहते हैं कि जो मर्द हैं उन्हें क्या पता कि बच्चों को कैसे खिलाते हैं। महतारी अर्थात कि माँ को ही पता होता है कि बच्चे को कैसे उसका पेट भरा जाता है, कि कैसे उसे खिलाना है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जैसे माँ कई बार करती है ना कि जो बच्चों जल्दी कर लो नहीं तो तोता आएगा, मैना आएगी, या फिर वो उनको खा जाएंगे। तो ऐसे ही बनावटी नाम बच्चों को अलग अलग तरह से लुभा कर उन्हें खिलाती थी। लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो उनके उड़ने का उन्हें मौका देता ही नहीं था, क्योंकि वो तो खाने में और भी ज़्यादा अच्छे, मतलब खाना खाने में वो अच्छे थे कि जल्दी खा लेते थे, और जल्दी खाने के साथ वो मतलब भरपेट खाकर, और उन सारे जो तोता मैना जो उनकी माता ने बनाए होते थे जो बनावटी नाम, उन सबको उड़ने का मौका नहीं देते थे, क्योंकि वो तो उनसे पहले ही खा जाते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तो बाबूजी कहने लगते अच्छा
अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। अर्थात उनके जो पिताजी हैं अब वो उन्हें खाना खिला दिया है, अब वो क्या है, उन्हें कोई किसी की चिंता नहीं है। अब वो कहते हैं कि राजा हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तुमने अपना जो कार्य है वो कर लिया, अब जाओ और अपने साथ में अपने बच्चों के, अपने जो दोस्त हैं, उनके जो साथी हैं, उनके साथ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। वो खुश हो जाते हैं कि उनको खेलने के लिए इजाज़त मिल गया, और रस्सी में उनका काठ का घोड़ा बंधा रहता था और उसको लेकर वो ऐसे ही गली में भाग जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। कि माँ को क्या होता है, इसमें बताया गया कि माँ को अपने बच्चे की इतनी चिंता होती है कि वो सारे काम उसे जैसे भी करके, चाहे उसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़े, लेकिन वो कर देती थी। अर्थात उसके वो कितना ही मना करते, लेकिन चुल्लू भर कड़वा तेल जो सरसों का तेल होता है ना, उसको वो उनके सिर पर डाल देती और वो रोने लगते। बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, माँ पर गुस्सा करते कि क्यों इन्हें इसे परेशान किया जा रहा है, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। बहुत कर कि उनके सिर में जो है ना पूरी तरह से इतना ज़्यादा तेल सराबोर कर देती थी उसको, और उसे उबट कर ही छोड़ती थी। उन्हें पूरी तरह से उस मानो तेल में उनके सिर को नहला दिया हो, और पूरा तेल उनके सिर में सान देती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर छोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। कि जब उनकी माताजी जो थी वो उनको, जैसे बच्चे को होता है ना, बच्चा नहाकर खुशी नहीं होता और उसको नए नए कपड़े नहीं पहनने या उसको अच्छा सा बन के नहीं रहना, उसको तो बस अपने खेल में लगे रहना है, तो ऐसे ही वो भी करते थे। लेकिन उनकी जो माता थी वो क्या करती, उनकी नाभि में तेल लगाना, उनके लीलार में मस्तक पर जो काजल की बिंदी लगाना कि करते ना नजर ना लग जाए, उनकी चोटी गूंथती और उसमें एक फूलदार लट्टू बांधकर उनको कुर्ता टोपी पहना देती थी। मतलब वो ऐसे बना देती जैसे कि कन्हैया हैं, उनकी चोटी गूंद देती थी। और ऐसे ही वो उनकी गोद में फिर बाबूजी जो के पास भाग जाते, क्योंकि माँ तो उनको ऐसा लगता कि माँ तो परेशान कर रही है, हमें साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे जा रही हैं, तो वो दुखी हो जाते और अपने पिताजी की गोद में चले जाते। और जब जैसे ही वो पिता के साथ बाहर आते, हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता। बाट जोहने वाला कि उनका मानो वेट कर रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे कि अरे भाई हाँ भोलानाथ आएगा और हम उसके साथ खेलेंगे। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते। छोटे बच्चे हैं, वो भूल जाते हैं कि किस बात पर रो रहे थे, जैसे ही उन्हें अपने संगी साथी मिलते हैं वो उनके साथ खेल में लग जाते हैं। ऐसे ही जो लेखक भी करते, बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के साथ, हमजोली उनके जो साथ रहने वाले थे, के दल में मिलकर तमाशे करने लगते। अलग अलग तमाशे, अलग अलग तरह से खेल बनाने लगते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में डेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़े के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। तो उसमें वो बताते हैं कि हम ऐसे छोटे मोटे खेल नहीं खेलते थे कि हमने कोई भी ऐसे ही भाग दौड़ कर ली या ऐसा कर लिया, नहीं। वो कहते हैं तो अलग अलग तरह से नाटक करते थे कि जैसे वो देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, आजकल तो बच्चों के लिए क्या है, डिनर सेट ले आते हैं, डॉक्टर सेट ले आते हैं, कि उनको जिस तरह का खेल खेलना है वो उसमें उन सब चीज़ों को बनाकर अपने सजाकर रख कर खेलते हैं। लेकिन पहले क्या था, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो बच्चे कैसे खेलते थे कि उन्हें जो भी कार्य करना होता वो एक अलग से ही नाटक बनाते। चबूतरा जो होता ना जिस पर बैठते हैं, तो वो ऐसे चबूतरा जो होता था उनका, उस पर वो नाटक का घर बनता था कि वो उनको अपना घर, एक स्थान को अपना घर बना रहे हैं, और वहाँ पर एक चौकी जो जिस पर उसके पिताजी बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच। रंगमंच होता है कि जहाँ पर उनको अपनी सारी क्रियाएं करनी है। रंगमंच होता है जैसे आप देखते हो रंगमंच पर पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, तो वहीं पर वो सारा अपना नाटक करते थे। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ, चंदोआ होता है कि जो शामियाना होता है छोटा सा, जो जैसे हम कहते हैं ना छोटा सा हमने टेंट लगा दिया, तो उसी एक छोटा सा जो वो शामियाना लगा देते थे वहाँ पर, कागज़ का लगा देते थे वो, और वहाँ पर सरकंडे जो लकड़ियाँ होती थी छोटी छोटी, उन पर लगाकर, और वो अपना मानो उन्होंने तान लिया और फिर वहाँ पर दुकान लगा दी कि अरे हाँ ये तो हमारा घर हो गया, ये दुकान होगी, यहाँ पर हमें क्या क्या काम करना है। और उसी में वो अलग अलग खेल खेलते थे कि पत्तों से हम कचौरियाँ बना देते, गीली मिट्टी से जलेबी बना रहे हैं, फूटे घड़े से टुकड़ों के बताशे बना रहे हैं, मिठाई सजाई जा रही हैं, अलग अलग तरह के कि जो नकली जो चीज़ें थी
अर्थात जो वहाँ पर पड़ी कुछ भी चीज़ें थी उन्हीं से कुछ कुछ साधन वो बना रहे थे और अपना खेल रहे थे। तो जो मिठाइयों की दुकान वो सजा लेते थे और उनके बाबूजी भी उनको देख रहे होते थे। जब कई बार कुछ चीज़ें वो भी उनसे खरीद लेते और कुछ पैसे दे देते तो उन्हें लगता, वो भी क्या करते, खुश हो जाते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। बढ़ाकर का अर्थ यहाँ पर है कि बंद करना। वैसे बच्चों जो आम भाषा है उसमें बढ़ाना बढ़ाकर ही बोला जाता है। जो दुकान है उसको कहते हैं ना, बढ़ा देते हैं, दुकान को बढ़ा देते हैं। बंद करना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए कहते हैं बढ़ाकर। हम लोग घरौंदा की दुकान को तो हम बढ़ा देते थे, बंद कर देते थे और फिर उसके बाद उसका घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती। अब वो क्या कर रहे हैं, धूल की मेड़, मेड़ होती ना जो दो अलग अलग खेतों को अलग अलग करती है, जिससे पता लगता है ये इधर इनका है, दूसरा किसी और का है, या फिर जिसके भी हैं अलग अलग एक दीवार, तो वो धूल मिट्टी से एक दीवार बना देते। तिनकों का छप्पर, तिनकों से मानो उन्होंने छप्पर डाल दिया कि वो घर बना रहे हैं। दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार, जोनार होते हैं दावत, कि ये सब चीज़ें उन्होंने बना ली और फिर वो दावत देंगे, तैयार करते थे हम ही लोग। अब इसमें वो कहते हैं कि जो मिठाई की दुकान तो उन्होंने बढ़ा दी, अब वो घर बना रहे हैं। तो घर में उनको क्या क्या ज़रूरत है, उन्हें घर की भी ज़रूरत है और वो घर पर छत होनी चाहिए, तो उन्होंने छप्पर बना दिया। खंबे लगाए तो वो दातुन खड़ी कर दी वहाँ पर। और दरवाज़ा अगर उन्होंने बार बार आना है, जाना, खोलना है, तो उसके लिए क्या कर दिया, दिया सलाई की, दिया सलाई जो माचिस होती है उसकी पेटियाँ, उन्हें एक तरह से उन्होंने शायद फाड़ा होगा और उसका दरवाज़ा किवाड़ बना दिए। घड़े की मूठी की चूल्हा चक्की, चूल्हा चक्की बना दी। घड़े का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, उससे मानो वो चूल्हा चक्की चला रहे हों। किसी से कढ़ाई, किसी से पूजा वाली आचमनी, जो उनकी पूजा, जो बाबूजी की आचमनी थी, उससे कलछी बनती थी कि वो कुछ मानो जैसे सब्जी उब्जी बना रहे होंगे। तो पानी का घी, अब वो घी थोड़े ना कहीं से लाते, तो ये सब चीज़ें उन्होंने क्या किया, चीनी मिट्टी, चीनी बना ली उन्होंने बालू से। चीनी कैसे, मोटी, थोड़ी मोटी मोटी होती है ना, तो बालू रेत थोड़ा मोटा होता है, तो वो क्या करते थे, अलग अलग चीज़ों से अलग अलग अपने जो साधन बनाए जा रहे थे। तो और फिर वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों से भोजन तैयार करते और फिर दावत, दावत जोनार दावत तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते, वही तो दावत देते थे, और वही लोग, हम ही लोगों की जोनार बैठती और उन्हीं की दावत के लिए लोग, जो जोनार थी वो बैठ जाती, कि वो खुद ही खाना बना रहे थे और खुद ही खाने के लिए आ रहे थे। जब पंगत बैठ जाती तो बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। तो वो कहते हैं जैसे ही जब सारे जोनार, अर्थात जो बच्चों की जो मंडली थी, वो सारे खुद तो जोनार बनाते, दावत बनाते और खुद ही खाने के लिए बैठ भी जाते। और पंगत, पंगत होती है कि जो सब एक साथ जब बैठकर खाना खा रहे हैं सभी, तो वहाँ पर बाबूजी भी धीरे से आकर उस पांत के, उस पंक्ति के अंत में आकर बैठ जाते हैं और साथ में खाना खाने लगते हैं। और जब उनको बैठते हम देखते, तो अपना घरौंदा बिगाड़ कर, अपना जिन्होंने घर बनाया था उसको भाग भाग कर बिगाड़ देते और फिर उसे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो उनके पिताजी वो खुश हो जाते और कहते हैं अब ये जो आपका जोनार जो आपने लगाई, जो दावत लगाई है, अब ये दोबारा फिर से कब होगी। तो वो उनकी हंसी मजाक करते थे और बच्चे अपना खेल बिगाड़ कर कभी भाग जाते। कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। वो कहते हैं कभी कभी तो हम बारात का जुलूस भी निकालते थे, कि बारात जा रही है, कोई बाराती बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, तो उसमें कनस्तर का तंबूरा बजता। कनस्तर क्या होता है, जो टीन का डिब्बा होता है ना, वो उसको अगर उस पर कुछ किसी चीज़ से आवाज़ करोगे, मारोगे, तो वो बजेगा। तो वैसे ही उसका तंबूरा बना लेते। अमोले को घिस कर शहनाई बजाई जाती। अमोला होता है जो आम का जो छोटा पौधा होता है ना, उसको घिस कर उसमें से मानो आवाज़ आ रही है, उसको शहनाई बना लेते थे। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वह काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में पुलियों का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था। ओहार की वहाँ पर एक जो पर्दा डाला जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुंह निरखने लगते, तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। ओहार उघार कर कि उस पर्दे को, दुल्हन का जो पर्दा है उसको उठाकर वो दुल्हन का मुंह देखने लगते थे, कि अरे दुल्हन तो बताओ कैसी आई है, तुम बारात लेकर गए थे। तो हाँ, वो सब फिर हंसकर और फिर से वहाँ पर भाग जाते थे। तो इसमें, इन पंक्तियों में उन्होंने यही बताया है कि किस तरह से वो, जो उस समय पर बच्चे जो हैं किस तरह की बाल सुलभ क्रियाएं करते थे, किस तरह के खेल खेलते थे। अन्य कोई साधन ना होने पर भी वो
किसी भी वस्तु से अपना कोई खेलने का साधन बना लेते थे। किसी चीज़ से वो शहनाई बना रहे हैं, किसी से पालकी बना रहे हैं, अर्थात जो भी क्रियाएं वो बच्चे अपने जीवन में देखते थे, उन्हीं सब चीज़ों को वो नाटक बनाकर अपने खेल खेलते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब उन्होंने क्या क्या खेल खेल लिए हैं। अब आपने देखा कि वो कभी तो जुन्नार लगा रहे हैं, पंगत बिठा रहे हैं, कभी वो घर बना रहे हैं, कभी वो मिठाई की दुकान लगा रहे हैं। तो ये सब कार्य उन्होंने देखे होंगे। कहीं वो दुकान पर जाते हैं, कभी वो दावत में भी कहीं अपने पिताजी के जैसे साथ जाते होंगे। तो सभी बच्चे इस तरह के खेल करते हैं। और ऐसे ही अब वो क्या करते हैं, तो उनके बाद उन्होंने ये सारे खेल खेल लिए। अब वो क्या करते हैं, अरे अब हमें खेती भी तो करनी है। उन्होंने खाना भी खा लिया, मिठाई की दुकान भी लगा ली, लेकिन अब खेती भी उनकी ज़रूरी है। और उनकी जो मंडली थी, जो बच्चों की झुंड था, वो जुटते हैं। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और नीचे की गली कुआं बन जाती थी। घिरनी होती है ना, उसके चबूतरा का जो छोर था उसका एक किनारा था घिरनी, जिससे कि कुएं से पानी जब निकालते हैं तो वो घूमती है रस्सी के सहारे, उस पर से पानी निकाला जाता है। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध घराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। मोट होता है बच्चों कि जैसे जो बैल को जब जोता जाता है ना, हल बनाया जाता है, वैसे ही उसमें जो वो पानी निकालने के लिए वो बना रहे थे, वहाँ से घिरनी जो बन गई थी, तो वहाँ से वो मोट होता है कि उसके लिए एक लकड़ी लगी होती है। उस लकड़ी को बैल खींचते हैं, और जब उसे बैल खींचते हैं तो वो रस्सी से बंधी होती है, इस तरह से बंधी होती है जैसे कि फिर वो पानी उस कुएं से अपने आप निकलता रहता है। उसमें अलग अलग तरह की जो एक छोटे छोटे तरह के डिब्बे से लगे होते हैं, और वो पानी निकलता रहता है। और उस मोट को, वहाँ पर बैल तो थे नहीं, तो वो बैल कौन बनता, दो लड़के बन जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत बोए जाते और पटाए जाते कि खेत को पहले बोया जाता, फिर उन्हें काटा जाता। इस तरह के कार्य बड़ी मुश्किल से कि वो अपने इन खेलों में लगे रहते थे। अलग अलग तरह की वस्तुओं के साथ वो अलग अलग तरह के, किसी से बीज बना रहे थे, किसी से हल जुआठा बना रहे थे, ठेंगे से हल जुआठा बना रहे थे। तो ये सब चीज़ें वो करते रहते थे। फसल तैयार होते देर नहीं लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते कि अभी तो वो बीज बो रहे थे, अभी इतनी जल्दी उनकी फसल उग भी जाती और वो पक कर तैयार भी हो जाती, और फिर वो जल्दी ही उसे काट भी लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। अर्थात इस तरह की पंक्तियों से वो एक दूसरे जैसे वो देखते थे, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे, जो दूसरों का अनुकरण कर रहे हैं। अपने माता पिता को, अपने आस पड़ोस में जिस जिस तरह की चीज़ें वो देखते, वैसे ही वो कार्य करने लग जाते। उनकी तो जो फसल वो इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से वो फसल बोते उन्हें देर ना होती और उनकी फसल पककर तैयार हो जाती और वो काटने लग जाते। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। अब पहले क्या होता था, आजकल जो फसल है वो कैसे करते हैं, आजकल तो कंबाइन आ गई हैं, और वो खड़े खड़े ही उन गेहूँ की फसल है या कोई भी जो फसल है उसको काट कर और सीधे हमारे घर पर ही आ जाती है। जो तूड़ा बनाते हैं वो भी जल्दी ही निकल जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, उससे पहले क्या होता था, पहले उसे जब फसल को काटते, उसे पैरों से रौंदते या बैलों से उसको रौंदा जाता किसी अन्य अन्य साधनों के द्वारा। और फिर उससे एक होता था कसूरे का सूप बनाकर। कसूरे जो मिट्टी का एक ऐसा साधन होता है, सूप, अर्थात कि जिसमें कि कनक या किसी भी वस्तु को उसमें डालकर उछाला जाता है, उसे साफ किया जाता है। और साथ ही उछालते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर कि फिर उसे तोला जाता कि अरे कितना जो हमारा जो फसल है वो कितनी हो गई है, उसे तोलना भी है कि हमारे खेत में कितनी फसल तैयार हो गई, कितनी राशि मात्रा, कितनी मात्रा में हमारी फसल हुई है। तो उसको दिए के मिट्टी का जो दिया है उसके तराजू बनाते और उसे तोल देते कि हमारी फसल इस बार इतनी हुई है। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तो उनके जो पिताजी थे, अर्थात इसमें ये भी देखो बच्चों कि दिखाया गया है कि उनके हर एक खेल का हिस्सेदार उनके पिताजी भी बनते थे, कि किसी न किसी तरह वो बीच में आकर उन्हें टोक देते थे, क्योंकि वो सारा समय कहाँ बिताते थे, अपने पिता के साथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेल खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी, कितनी जल्दी मौज की खेती थी वो, क्योंकि बड़ी जल्दी वो बीज बोते और काट लेते, और सारा दिन जो है उनका खेत खलियानों, घर, दुकान और उनमें ही बीत जाता था।
ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही जो आने जाने वाले, जो रास्ते में जाने वाले लोग होते हैं, उनको वो कहते हैं, वो भी देख लेते थे उनके खेल तमाशों को। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। तो ददरी क्या है, ददरी जाने का, कि ददरी का जो मेला लगता था वहाँ पर जो झुंड देखते तो उनको देखकर चिल्लाते थे कि चलो भैया ददरी की, ददरी के मेले में चलो, सत्तू पिसान की मोटरी की। यहाँ पर क्या है, मोटरी अर्थात कि कोई मोटर गाड़ी वहाँ पर ऐसा होता होगा, या फिर वहाँ पे उस समय की जो कोई पंक्ति ऐसी रही होगी। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, ओहारदार की पर्दा गिरी हुई जो पालकी होती थी उसे देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे कि वो उस दूल्हे की जो आहरदार पालकी होती थी उसको देखकर चिल्लाते कि किस तरह की पंक्तियों से, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला की कन्या हमार मेहरी। कि रहरी अर्थात की जो रहरी का अर्थ है यहाँ पर हर अरहर, अरहर से लिया गया है। तो ये इस तरह की पंक्तियों से वो उन्हें चिढ़ाते थे। इसी पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस कसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि कोई जब वो किसी ऐसे दूल्हे की बारात की इस तरह से हंसी करते थे, किसी किसी पंक्ति से उस समय में रही होंगी कोई पंक्तियाँ जिससे कि वो वहाँ पे जो ग्रामीण जो लोग होते हैं वो किसी न किसी पंक्ति से, किसी न किसी बातों से इस तरह से एक दूसरे को चिढ़ाया करते होंगे। तो वो कहते हैं कि उस समय जो बूढ़ा वर था, जो वर था वो बुजुर्ग था, मतलब कि वो उम्र से थोड़ा बड़ा था। वो ऐसा लगता कि उन दूर तक खदेड़ ढेलों से मारा था, दूर तक उनको भगा दिया था कि वो उनको परेशान कर रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या, खसूट खबीस की सूरत, कि वो उसको कहते हैं कि ऐसी सूरत थी उसकी कि वो आज भी हमें याद है। पता नहीं किस ससुर ने ऐसा जमाई ढूंढ निकाला था, अर्थात जमाई के लिए वो कहते हैं कि पता नहीं किसने इतना बूढ़ा सा, जो बूढ़े वर्ग को उन्होंने ढूंढा था, घोड़ मुँहा, कि उसकी वो बड़ा डरावना सा लग रहा था। उसको देखा और वो उसे कभी नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि दूल्हा इतना बुरी सी शक्ल का हो। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते, वहाँ चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम चापते थे। तो वो कहते हैं कि जब आंधी आती तो वहाँ पर जो आम गिरते और हम भाग कर दौड़ कर उन सबको ले आते थे। एक दिन की बात, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गए, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगी। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में चितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो वो कहते हैं कि जब वो आंधी आई, एक दिन के विषय में बता रहे हैं कि किस तरह से बहुत ज़्यादा आंधी आई और पूरे सारा जो आसमान था उसमें काले बादल से ढक गए। बहुत तेज जो बादल थे गरजने लगे, बिजली भी चमकने लगी और हवा बहुत तेज चलने लगी। तो सारे पेड़ जो झूम रहे थे, अर्थात हवा के कारण जो तेज हवा चल रही थी, तो उससे पेड़ इससे लग रहे थे जैसे वो मानो जमीन को चूम रहे हैं, अर्थात एक बार नीचे जाते एक बार ऊपर आते। तो वो इस पंक्ति से ऐसे चिल्ला रहे थे। लेकिन बरखा न रुकी, मानो वो बरखा को रोक रहे हों। लेकिन बारिश तो रुकी नहीं रही थी, और भी मूसलाधार होने लगी, और भी तेज होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, कि पेड़ों को उन्होंने पकड़ लिया, कि वो उनके बिल्कुल पास खड़े हो गए कि बारिश से भी बच जाएंगे और इधर उधर से कोई और पेड़ गिरेगा तो उससे भी हम बच जाएंगे। जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है, अंठई। वो कहते हैं कि जिस तरह से जो कुत्ते होते हैं, हम इस तरह से उनके पेड़ों के पास सटक गए थे, जैसे कि कुत्ते के कान में एक ऐसा वो होता है बच्चों कि कोई कुत्ते के कान में जैसे होते हैं ना छोटे छोटे कीड़े से वो चिपके होते हैं, ऐसे ही उनके कान में जो हमेशा चिपके रहते हैं, जो गंदगी सी मैल और छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो चिपके रहते हैं, वैसे ही वो कहते हैं कि उनके कान में मानो अंठे चिपक गई हो कुत्ते के कान में, वैसे ही हम भी उस पेड़ की जड़ों से सटक गए थे। मगर बरखा जमीन ही थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। जैसे ही बारिश खत्म हुई पूरे बाग में बिच्छू निकल आए। हम वो सब डर कर भाग रहे थे। अब हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू जो था वो उनसे उम्र में थोड़ा बड़ा था और वो बड़ा शरारती था। उसके लिए वो बताते हैं, संयोग की बात है बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, मूसन तिवारी जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिसको कि बार बार बच्चे जो हैं किसी न किसी बात के द्वारा चिढ़ाने लगते हैं। तो जो बैजू था वो तो पहले ही शरारती था, तो वो उसको चिढ़ाकर बोलता, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। कि जो बूढ़े को, अर्थात बूढ़ा जो है ये
क्या मांगता है? करेला। करेला अर्थात कि करेले की जो सब्जी है उसका चोखा, अर्थात वो सब्जी मांग रहा है, अर्थात उसको इस पंक्ति से वो चिढ़ा रहे थे। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर किया कि उसका साथ उन्होंने किसने दिया? लेखक ने भी यही साथ दे दिया। लेकिन मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, उसने हम सबको मतलब भगा दिया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तो तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोग पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। इसमें वो कहते हैं कि जो बैजू था उसके वो जब मूसन तिवारी को चिढ़ा रहा था तो हम भी उसके साथ देने लगे, और उसका साथ देते देते जब मूसन तिवारी था उनके पीछे भागा। लेकिन सब बच्चे वो छोटे थे तो उनको क्या था, जब कोई बच्चे के ऊपर कोई भी मुसीबत आई वो कहाँ भागेगा? घर की तरफ। लेकिन जो बैजू था वो बड़ा था, उन सबसे बड़ा था, और वो बड़ा समझदार था। शरारती तो था ही, लेकिन उसे पता था कि अब जो मूसन तिवारी है उनके घर आएगा, या तो उसकी शिकायत करेगा या कैसे भी उसे ढूंढ कर फिर पीटेगा। तो ऐसे ही वो मूसन तिवारी उनके पीछा कर रहा था। तो ना वो घर पर गया उन्होंने सोचा कि ये पाठशाला में गए होंगे तो वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ नहीं मिलते। तो वहाँ पर जो 4 लड़कों को जो उनके अध्यापक थे वो भेज देते हैं कि जाओ उन बच्चों को लेकर आओ, क्योंकि वो इन्हें इतने बुजुर्ग व्यक्ति को परेशान कर रहे थे। तो सभी बच्चे तो क्या था, कहाँ चले गए थे? अपने अपने घरों में। लेकिन बैजू 9-2-11 हो गया, वो बड़ा शरारती था तो वो घर पर गया ही नहीं। तो इसलिए वहाँ पर गुरुजी जो थे उन्होंने उसकी खूब खबर ली, क्योंकि वो गुरुजी के जो द्वारा जो भेजे गए जो बच्चे थे उन लड़कों ने उसे पकड़ लिया था और उसकी खूब पिटाई की। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे कि वो पाठशाला, जब उनके पिताजी को पता लगा कि ऐसे ऐसे करके कुछ बच्चे जो भोलानाथ है उसको ले गए हैं, तो वो वहाँ पाठशाला की तरफ दौड़ते हैं और फिर जाकर अध्यापक से थोड़ी चिरोरी विनती करते हैं कि ऐसा ये अब दोबारा से नहीं करेगा। उन्होंने जिस तरह से भी उनकी विनती की और उसको वापस लेकर आने लगते हैं। वो बहुत रो रहे थे, मान ही नहीं रहे थे। तो कहते हैं लेकिन जब वो वापस लेकर आते हैं तो रास्ते में लड़कों का झुंड देखकर वो फिर से भूल जाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। कि बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, रोते रोते भूल जाते हैं कि क्या करना, कि वो पहले किस बात से दुखी थे। माई पकाई गर गर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। तो इस तरह से वो बच्चे जो थे वो खेल रहे थे। फिर क्या था, उनका रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर लापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। कि वो सारे बच्चे जो थे ना, सामने कोई मकई का खेत था कॉर्न्स का, तो वो उसके तरफ दौड़ पड़ते हैं। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, कि चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके पास में तो एक भी नहीं आ रही थी। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। कि जो चिड़िया है वो राम जी की है, खेत जो है वो भी उन्हीं का है, तो कितना भी मर्जी वहाँ से खाओ। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी के होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई। अब यहाँ पर वो कहते हैं खेत में बच्चे खेल रहे थे, वो चिड़ियों को कई बार पकड़ रहे, उनके लिए तो एक खेल था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखते हैं चूहों के वहाँ पर खेत में बिल थे और उन बिल में पानी भर गया था, क्योंकि बारिश आई थी थोड़ी देर पहले। तो वहाँ पर क्या था, उससे चूहों के बिल से वो पानी निकालने लगते हैं। तो इसमें उन्होंने एक व्यंग्य किया है कि जिस तरह से गणेश जी के, मानो गणेश जी की रक्षा, चूहा जो है गणेश का रूप माना जाता है, तो वो गणेश जी की रक्षा करने के लिए उन्हें मानो वहाँ पर क्या है, शिव जी का सांप निकल आया। और वो सारे जब सांप को देखते हैं सब भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं सब। कोई ऐसे बेतहाशा ऐसे बेसुध होकर भागते हैं, कोई उल्टे गिरता है, कोई सीधा गिरता है, किसी की चोट लगती है, वो मतलब लहूलुहान हो जाते हैं और वो घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए।
अब वो सब बच्चे वहाँ से दौड़ कर आते हैं और घर में घुस जाते हैं। उसमें बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। तो वहाँ पर वो क्या कहते हैं कि बाबूजी बाहर ही बैठे थे, जो बैठक का ओसारा, बैठक के जो बरामदे में बैठे हुए थे और हुक्का पी रहे थे। लेकिन उनके बहुत ज़्यादा बोलने के बाद भी वो नहीं रुके। वो कहाँ पर जाकर रुके? मैया के पास, अपनी माँ के पास, और उनकी पास, उनकी गोद में ही जाकर बैठ गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब चावल अमनिया, चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई कि जब माँ जो है अपना कार्य कर रही थी, लेकिन हमें इस तरह से डरा घबराया देखकर वो बड़ी परेशान हो गई। उन्होंने सब काम छोड़ दिए और वो कभी हमसे प्यार से चूम लेती और कभी हमें ये देखकर घबरा जाती कि पता नहीं बच्चे को क्या हुआ है। झटपट जल्दी हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में स स स कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए। हम आंखें खुलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे हाथ कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहारती, रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। बच्चों, आपने पूरे पाठ में आपने देखा कि उसने सारा जो समय बिताया वो किनके साथ बिताया? अपने पिता के साथ। वो उनके हर एक खेल में हिस्सेदार होते थे, उन्हें बाहर ले जाते, घुमाते। लेकिन अब यहाँ अंत में वो क्या कहते हैं कि जिस तरह से वो कहते हैं कि उनसे सिर्फ माता का नाता क्या था? दूध पीने भर का उनसे नाता था। लेकिन अब उनको किसी चीज़ से परेशानी है। वो इतने डर चुके हैं, बहुत ज़्यादा भयभीत हो चुके हैं सांप को देखकर, तो उन्हें अपने पिता की याद नहीं आती। वो अपने पिता के पास नहीं जाते। उनके पिता उनकी मैया की गोद से उन्हें लेना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी माँ के चंदावे अर्थात अपने माँ के आंचल की छाया छोड़ना ही नहीं चाह रहे। उन्हें अपनी माँ के पास ही बैठकर सुकून मिल रहा है। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि जैसे उनकी माँ जो देखती है कि बच्चा जो है कितना परेशान है, कितना दुखी है, पता नहीं वो किस बात से स क्या कहना चाह रहा है, लेकिन उसके वो कह भी नहीं पा रहा। तो उससे ये सब देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी माँ जो है, हम आंखें खोलना चाहते, वो देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है बाहर के। हमारे पास तो सांप नहीं है और हमारी माँ है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा डर जाते, घबरा जाते। और उनकी ऐसी हालत को देखकर उनकी जो माँ थी वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती और मैया उनको देखकर बार बार रोती, बड़े लाड से उसे गले लगा रही थी। तो बच्चों, इसमें यही बताया गया है कि जो पिता है, पिता से बच्चे कितना ही स्नेह करें, कितना ही उनके साथ लगाव हो, लेकिन जब भी बच्चे को कोई भी विपत्ति, कोई भी समस्या या कुछ भी उनको दुखी करता है, तो सबसे पहले उनके लिए क्या है? माँ। वो अपनी माँ के पास ही बच्चा सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। ऐसे ही इसमें भी बताया गया है कि लेखक पूरा समय अपने पिता के साथ बिताने के बाद भी अंत समय में जब वो सांप से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वो अपनी माँ के आंचल में ही आकर छिप जाते हैं। अर्थात माँ का जो स्नेह है, माँ का जो प्यार है, माँ के पास जो बच्चे को आकर सुकून मिलता है, जो सुरक्षा की भावना मिलती है, वो पिता के साथ ही नहीं मिलती। आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।